गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेचर। तो क्वाड्रेचर का मीनिंग क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ ए प्लेन रीजन। वो कैसे बनता है? देखिए, प्लेन रीजन हमारे पास जैसे ये हमने लिए हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो उसके लिए हमारे पास कोई कर्व होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सपोज ये कोई कर्व है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसमें सपोज ये है x इज इक्वल टू ए और ये है x इक्वल टू बी। तो अगर हमें यही एरिया निकालना हो बाउंडेड बाई दिस कर्व एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल टू ए x इक्वल टू बी, तो ये जो एरिया बनेगा हमारे पास, इसको निकालने का हमने फॉर्मूला पहले से ही पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया बाउंडेड बाई ए कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल टू ए x इक्वल टू बी। तो उसका एरिया हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हम यहाँ लिखेंगे y dx, यानी y क्या होता है हमारे पास, ये हमने लिया कोई भी एक स्ट्रिप ले ली, वर्टिकल स्ट्रिप, तो इसकी जो हाइट है वो y होगी किसी पॉइंट P पॉइंट पे। ये पॉइंट एक्स वाई है, तो ये हाइट y आ जाएगी। इसकी जो चौड़ाई है उसको हम लेते हैं डेल्टा x, तो इसका एरिया हमारे पास आएगा y इंटू डेल्टा एक्स, जो बाद में dx बन जाएगा। और इंटीग्रल कर देंगे हम कि पूरे का निकालना है कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू a से लेकर b तक, तो ये x की लिमिट्स आ गई a टू b, तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो अब एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन द कैटेगरी y इज इक्वल टू a कोस हाइपरबोलिक x बाई a। ये कोई कर्व है, जैसे इसको अगर हम बना के देखें तो अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसे ही बन जाएगी। और ये सपोज हमने ले लिया है x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये y इक्वल टू a कोस हाइपरबोलिक x बाई a। तो प्रूव दैट द एरिया बिटवीन द कर्व, ये कर्व हो गई, x एक्सिस ये x एक्सिस हो गया, एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट मान लेते हैं। सपोज एक ये पॉइंट ये ले लिया हमने और एक ये पॉइंट ये ले लिया हमने, तो यहाँ पर जो ऑर्डिनेट्स हमारे पास ये बनेंगे विच आर पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये एरिया बाउंडेड आ गया, तो इसका जो एरिया है इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द इंटरवेनिंग आर्क। ये जो आर्क आएगी उसके प्रोपोर्शनल बने प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को हम मान लेते हैं। सपोज ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर C है और यहाँ पर x की वैल्यू D है, क्योंकि A तो उसने पहले यूज़ कर रखा है, तो हमने C और D हमने ये ले लिए। तो सबसे पहले लिखोगे था गिवन कर्व इज y इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक x बाई a। Let x equal to c and x equal to d are 2 ordinates। तो therefore जो एरिया है बिटवीन द कर्व x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स, तो ये हमारे पास एरिया कैसे निकलेगा? इसमें x की लिमिट्स आएंगी c टू d और यहाँ पर आएगा y dx। तो y की वैल्यू हमारे पास है a cos हाइपरबोलिक x बाई a और ये dx। तो देखिए a तो कांस्टेंट है, cos का हो जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x बाई a, और जो x का कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो ये 1 बाई a से डिवाइड कर देंगे, तो ये ऊपर जाके a स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पर लिमिट्स भी थी हमारे पास c टू d, तो देखिए जब d रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन हाइपरबोलिक d बाई a, और c रखेंगे तो माइनस में साइन हाइपरबोलिक c बाई a। तो ये हमारे पास एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना है? नाउ लेंथ ऑफ इंटरवेनिंग आर्क। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला पहले से ही पता है कि हम लिखेंगे रूट ऑफ 1 प्लस में dy बाई dx इसका स्क्वायर, और यहाँ पे dx और लिमिट्स है हमारे पास x की c से लेकर d तक। तो देखिए रूट ऑफ 1 प्लस में इसका डेरिवेटिव करें y का डेरिवेटिव, तो यहाँ से dy बाई dx बनता है a कांस्टेंट, cos का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x बाई a
और इंटू में 1/a, a से a कैंसिल, ये बच गया। तो इसको लिखोगे यानी कि साइन हाइपरबोलिक स्केयर x/a, तो ये बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्केयर, उसका स्केयर रूट करेंगे तो कोस में आ जाएगा, तो कोस हाइपरबोलिक x/a। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ लिख देते हैं साइन हाइपरबोलिक x बाई में a, और बाई में आएगा जो कोफिशिएंट x का यानी कि 1/a। इस पे हम लिमिट्स लेंगे c to d, तो ये a तो ऊपर आ जाएगा और ये d रखेंगे तो साइन हाइपरबोलिक d/a और माइनस में साइन हाइपरबोलिक c/a। तो देखिए ये एरिया हमारे पास इतना आया है और ये हमारे पास लेंथ आई है, तो इसमें सिर्फ क्या है कि a का ही फर्क है, मीन्स इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं कि फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व, ये कर्व है, एंड इट्स एसिम्पटोट। तो हमें ना तो ये पता लग रहा है कि कर्व कौन सी है, एसिम्पटोट कौन सा है, तो हमें इसको ट्रेस कर लेंगे, एसिम्पटोट भी आ जाएगा और फिगर पता लग जाएगी कहाँ से कहाँ लिमिट्स बनेंगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट अस ट्रेस द कर्व। जो कर्व दे रखी है x² y = 4a² 2a - y। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास देखने का क्या होता है, सिमिट्री। इसमें देखते हैं कि x की पावर्स कौन सी हैं। तो देखिए x की सिर्फ 2 ही पावर है और कहीं x पावर है ही नहीं। तो सिंस ऑल पावर्स ऑफ x are even, तो therefore the curve is symmetrical about y axis, यानी कि x = 0। तो वो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा y एक्सिस, ये x एक्सिस ले लिया हमने। तो इस लाइन के अबाउट सिमिट्री है। अब y की पावर देखें तो वो इवन नहीं है, देखिए यहाँ पे y की पावर 1 आई हुई है, या 1 है, तो ये सिमिट्री नहीं है। नेक्स्ट फिर हम लिखेंगे ओरिजिन। तो देखिए इसमें x को 0 करें, y को 0 करें तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये 0 हो गया, ये 0 नहीं हो रहा, तो क्या लिख देंगे, द कर्व डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है एसिम्पटोट का, जिसकी जरूरत भी है हमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्पटोट ही देख लेते हैं। तो उसके लिए देखेंगे कि x की हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट को 0 करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज y, तो देयरफॉर y = 0, दैट इज x एक्सिस इज ए एसिम्पटोट। तो y = 0 दैट इज x एक्सिस, ये एसिम्पटोट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट फिर हमारे पास होता है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए ये कर्व x एक्सिस को या y एक्सिस को कहाँ मीट करती है। अगर इसमें x को 0 कर दें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, देखिए 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये आपके पास y की वैल्यू 2a आ रही है। तो इफ x = 0 तो y = 2a, तो देयरफॉर द कर्व मीट्स द y एक्सिस एट 0 2a। तो 0 2a हमारे पास पॉइंट होगा, सपोज 0 है, ये हम 2a मान लेते हैं। तो यहाँ पर कर्व इसको मीट कर रही है। अब शिफ्टिंग करते हैं उस पॉइंट पे। ओरिजिन टू 0 2a बाई पुटिंग, क्या फॉर्मूला होता है शिफ्ट करने का, हम x को चेंज करेंगे 0 प्लस में कैपिटल X में, और y को करेंगे 2a प्लस में कैपिटल Y में। तो 1 बिकम्स ये x² और y की जगह आ जाएगा 2a प्लस में y 4a² और 2a माइनस y, इसमें से करेंगे तो माइनस का y बचेगा। अब देखिए इसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी होगी, उसको टेंजेंट बना देंगे एट न्यू ओरिजिन इज गिवन बाई, ये डिग्री हमारे पास 2, इसकी 3, इसकी 1, तो इसी को 0 करेंगे तो आपके पास आएगा y = 0, यानी कि y को 0 करने का मतलब है कि स्मॉल y =
2a और ये हमारे पास ये लाइन आ जाएगी y इक्वल टू 2a, यानी करो यहाँ से इसके साथ साथ चलेगी और ये एसिम्पटोट है तो इसका मतलब यहाँ जाने के बाद ये इसके साथ चलने लगेगी, लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही। अब एक पॉइंट है हमारे पास रीजन, इसलिए चेक करो कहाँ से कहाँ लाइक कर रही है। तो इसमें देखिए कि ये एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर, इसको भी यहाँ ले आओ 4a स्क्वायर और यहाँ बच गया 2a माइनस वाई और y में y। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास क्या है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो देयरफॉर 2a माइनस वाई बाई y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये पॉसिबल कब है कि ये भी हमारे पास नॉन नेगेटिव हो और ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो। 2a माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज पॉजिटिव। या फिर क्या हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो, लेकिन वो केस नहीं बनेगा क्योंकि y को हमने नेगेटिव कर दिया तो ये आपके पास पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि y लेस देन इक्वल टू 2a एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 0 लेस देन y लेस देन इक्वल टू 2a, यानी रीजन आ गया कि y ऑलवेज क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा और 2a या 2 से छोटा रहेगा, यानी करो इन दोनों के बीच में ही है, इससे नीचे या y इक्वल टू 2a से ऊपर नहीं है। तो करो हमको ट्रेस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये टेंजेंट था तो यहाँ से कुछ करो ऐसे जाएगी और फिर ये इसके लिए एसिम्पटोट है तो कुछ इसके साथ साथ हो जाएगी। और सिमिट्री है तो जैसे यहाँ बनी वैसे फिर यहाँ बन जाएगी, तो ऐसे यहाँ बना लेते हैं कुछ ऐसे। तो ये हमारे पास ट्रेस कर दिया कर्व को। तो अब ये कर्व है और ये इसका एसिम्पटोट है, इनके बीच का रीजन हमारे पास ये बच गया जितना दिखाई दे रहा है। इसका एरिया निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिमिट्री की वजह से राइट साइड का एरिया निकाल लेते हैं, उसका डबल कर देंगे। तो अभी इस एरिया निकालते हैं। तो नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू डबल ऑफ, हम सिर्फ राइट साइड का निकाल लेते हैं, पूरे का डबल कर देंगे, पूरे के लिए डबल कर देंगे। तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, इसमें ये y ये है हमारे पास, तो इंटीग्रल यहाँ पर y dx और लिमिट्स क्या आएंगी, x इज इक्वल टू, यहाँ पर x की लिमिट 0 है और यहाँ पर चलते जाएंगे तो ये इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, तो ये इन्फिनिटी। अब देखिए y कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से इसको हम ऐसे करें तो एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 8a क्यूब माइनस में 4a स्क्वायर y, इसको यहाँ ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर इंटू में y इक्वल टू 8a क्यूब और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 8a क्यूब y में एक्स स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर। तो ये यहाँ लिख देते हैं 8a क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर को लिख देंगे हम 2a पूरे का स्क्वायर और ये dx और ये 0 टू इन्फिनिटी। देखिए इसका इंटीग्रल करना है, इसको तो कांस्टेंट है तो 8a क्यूब लिख दिया हमने, ये 1 बाई बच गया एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर या b स्क्वायर। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, 1 बाई तो लिखेंगे 2a और यहाँ पर आ जाएगा ये tan इनवर्स x बाई 2a। अब इसमें हम लिमिट्स लगाएंगे 0 टू इन्फिनिटी। तो देखिए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से इसकी पावर कैंसिल हो गई, तो ये बच गया 8a स्क्वायर। अब इसमें हम इन्फिनिटी रखेंगे, जिसका मतलब क्या हुआ कि tan इनवर्स इन्फिनिटी बनाएंगे तो ये लिमिट आएगी पाई बाई 2 और 0 करेंगे तो आएगी 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4a स्क्वायर पाई। ये हमारे पास रीजन आ गया इस पूरे रीजन का।